मंथन के इस एपिसोड में मैं उमेश और साथ में अरविंद सिन्हा हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का मुद्दा है मंथन में महामंथन। यूपी में घमासान मचा है, मानते तो हैं? घमासान मचा है, अंदर खाने घमासान मचा है। फिर भी इस बात से मतलब इनकार कर रहे हैं आलाकमान लोग, जो है पार्टी के बड़े नेता लोग, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, योगी जी के अलावा कोई विकल्प अभी है क्या? देखिए, योगी जी के बारे में जब पिछला विधानसभा में चुनाव हुआ था तो योगी जी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि योगी जी को सीएम बनाया जाएगा जीतने के बाद। तो उसी तरह से विकल्प के तौर पर अभी नाम बताना मुश्किल है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है और एक से एक कर्मठ और जमीनी स्तर पर काम करने वाले भाजपा के नेता हैं। तो नो डाउट हैं, लेकिन उनका नाम अभी सामने नहीं है। लेकिन इस बात को आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि हिंदू ब्रांड के रूप में जाने जाने वाले योगी जी, अगर उनको जरा सा भी करवट वाली बात बीजेपी लेती है तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हाँ, अगर योगी जी को अगर ये पसंद नहीं है तब तो बहुत बड़ा घमासान मचेगा। ट्विटर हैंडल देखे आजकल यूपी का? बिल्कुल, हमने देखा। उसमें जो नया यूपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें से मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तस्वीर को गायब कर दिया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि योगी के कामकाज से न केवल मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा नाराज हैं, बल्कि उन लोगों से भी योगी जी नाराज हैं। तस्वीर हटा देने का मतलब यही निकलता है। खाली एक तरफ से प्याज नहीं होता है ना, प्याज तो दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से प्याज करके तो कितना लंबा खींच पाइएगा। एक बात बताइए, हिंदू ब्रांड और विकल्प नहीं होने के बाद उल्का पिंड जैसा धड़ाम से गिरे शर्मा जी, नया विकल्प बनेंगे क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जो है उनका भी मतलब ये बनता है, क्योंकि भाजपा में वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो पूरा वोट जीते हैं, पिछला चुनाव जीते हैं, उनपे उनका बहुत बड़ा योगदान है। लोगों का उम्मीद था कि वही आप सुथरा यही कर रहे हैं कि मौर्य जी को साइड करके रखा गया। साइड करके तो रखा गया, लेकिन उनको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री पद का कितना भी हो तो तजुर्बा तो हो गया। भले उन्हें काम नहीं किया गया, लेकिन काम देख देख के लोग सीख जाता है। तो वो भी विकल्प है। कहीं आपको नहीं लगता है कि योगी जी का जिद बिहेव, अब उनका जिद तो है, लेकिन अब देखना है कि उनका जिद और मोदी जी का जिद में मतलब किसका जिद मतलब झुकता है और किसका जिद उठता है। सेम पार्टी में रहने के बाद इतना बवाल और झुकने वाली बात क्यों आ रही है? झुकने झुकाने की बात अचानक ऐसे क्या हो गया? योगी जी तो ठीक ही चल रहे थे, हिंदू के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आज के रूप में जाने जा रहे हैं वो। नहीं, तो बात तो यही है ना कि ब्रांड एम्बेसडर हिंदू के हैं और उनसे उनको काफ़ी उनको मिलता है समर्थन, और उनके बलबूते वो हर बार चुनाव जीतते आए हैं। जो सांसद का है, ठीक है, और इस बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सवाल है कि पूरा यूपी में सिर्फ आप मतलब हिंदू ब्रांड से तो जितने हो जाएगा ना आपको। बंगाल में हारने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा खलबली मचा हुआ है? बिल्कुल, बंगाल का हार जो है वो सभी राज्यों को और केंद्र को ये सोचने पर विवश कर दिया है कि हमको अपने में सुधार लाने की आवश्यकता है। 5 राज्यों में चुनाव है अरविंद जी, 5 राज्य में, जिसमें टारगेट केवल यूपी को लेकर। यहाँ यूपी विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है। यहाँ अगर भाजपा हार जाती है तो उसका असर अगले लोकसभा में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा सभी को। तो इसके लिए भाजपा अंदर खाने मंथन कर रही है कि इसका क्या विकल्प। मंथन नहीं, महामंथन चल रहा है। हमको लगता है कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की लंबी बैठक चल रही है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ उठापटक चल रहा है। बिल्कुल, आरएसएस और बीजेपी का मंथन चल रहा है, लेकिन योगी जी को हटाए जाने की बात का मतलब है बारूद को छेड़ना। बारूद से आप जो संबोधित कर रहे हैं उनको, तो क्या वो अपने पार्टी के भी नुकसान बन जाएंगे क्या? 2012 के विधानसभा चुनाव में योगी जी तो हमेशा सांसद में खड़े होते थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में गोरखपुर में अपना एक प्रत्याशी दिया बीजेपी को कि इस प्रत्याशी को खड़ा कीजिए। खुले मंच पे आप ये बात बोल रहे हैं? जो खुले मंच में हुआ है तो फिर खुले मंच में बोलने में क्या? पार्टी टिकट देने के लिए तो उसका जो दिशा निर्देश है उसी पर न देगी कि किसी के कहने पर आप सीएम है तो दे देगी। उन्होंने नॉमिनेट किया कि इनको टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने किसी भी कारण से उनको टिकट ना देके किसी और को टिकट दिया। योगी जी ने उनको निर्दलीय चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गए। तो इससे ये पता चलता है, मेरा कहना ये है कि इससे ये पता चलता है कि योगी जी का यूपी में कितना प्रभाव है। इसलिए मैंने कहा कि उनको हटाना या उसके बारे में सोचना भी बारूद को छेड़ने जैसा होगा। कहीं उनको हटाने से सपा बसपा को फायदा न हो जाए।
अब ये तो मालूम नहीं है कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि उनको सिर्फ हटाने का नहीं, फिर किसी को लाने का भी विकल्प होगा। तो ये देखना है कि कौन एंट्री करेगा, और अगर वो हटाए जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। ऐसे और भी मुद्दों को लेकर खासकर यूपी की राजनीति से संबंधित मंथन और महामंथन में हम लोग अगले एपिसोड आपके पास रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें और एक ही उम्मीद रहेगा कि यूपी की राजनीति कुछ नया दे। बिल्कुल बदलाव तो होगा, अब देखना है कि बदलाव कैसा रहता है। पार्टी ना बदल जाए। पार्टी मतलब हमको तो देखना, पूरे देश को देखना यही है कि भाजपा अपनी सत्ता वापस फिर से लेती है या गंवा देती है। बंगाल चला गया है महोदय, अब क्या करेंगे आप लोग आपस में मिलजुल कर। आरएसएस बीजेपी मंथन तो चल रहा है, सीट गंवाने के बाद वाली बात कहीं ना कहीं मन में तो थोड़ा सा हलचल मचता है। थोड़ा सा नहीं, हलचल बहुत मचा है, ये अंदर खाने बहुत हलचल है, और कुछ न कुछ तो इसका विकल्प जरूर तलाशेंगे कि। और दिक्कत यही है कि चुनाव से ठीक 6 महीना साल भर पहले अगर आप किसी प्रकार का बड़ा बदलाव करते हैं तो जनता में इसका गलत संदेश जाएगा और फिर पार्टी को उसका नुकसान भरना। जी बिल्कुल, अगर आपको बदलाव चाहिए था तो पहले करना चाहिए था। मात्र 6 महीना पहले अगर आप बदलाव को करते हैं तो मुझे लगता है वोट बैंक में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। मंथन के इस कार्यक्रम में आप सभी बने रहें। मैं उमेश अरविंद के साथ फिर कल मिलता हूँ इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद।